आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक्स की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 9 खुशहाल गांव समृद्ध शहर का क्वेश्चन आंसर। इस अध्याय का सबसे पहला प्रश्न है खाली जगहों को भरे। क है तमिल के बड़े भूस्वामी, भू यानी कि जमीन या धरती, स्वामी यानी कि मालिक, यानी कि तमिल के जो बड़े भूस्वामी को डैश कहते थे। तमिल के जो बड़े भूमि के मालिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो तमिल के बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहते थे। ख है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी, यानी कि ग्राम भोजक यानी कि जो स्वतंत्र जमीन वाले जो आदमी होते थे, ग्राम भोजक होते थे, उनकी जमीन पर हमेशा किसके द्वारा खेती की जाती थी? तो वे लोग दास या मजदूर द्वारा खेती करवाते थे और उनको उसका पारिश्रमिक देते थे। तो ग्राम भोजकों की जमीन पर दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। ग है तमिल में हलवाहे को डैश कहते हैं। तो तमिल में हलवाहे को उन्नवार कहते हैं। उन्नवार यानी कि जिनके पास खुद का जमीन नहीं होता था, हलवाहे होते थे, खेती करते थे। अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। अधिकांश गृहपति यानी कि घर का मालिक, तो अधिकांश गृहपति स्वतंत्र और छोटे भूस्वामी होते थे। दूसरा प्रश्न है ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? तो ग्राम भोजक के जो थे, वे जिनके पास स्वतंत्र खुद की जमीन होती थी, उनके हमें यहाँ पर काम बताना है और यह भी बताना है कि वे आखिर में शक्तिशाली क्यों थे। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो जो ग्राम भोजक होते थे वे जमीन के मालिक होते थे, जो खुद खेती नहीं करते थे, दूसरों को पारिश्रमिक देकर खेती करवाते थे और कर वसूलते थे और न्यायाधीश का काम भी करते थे। तीसरा प्रश्न है गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो गांव और शहर जो दोनों में जो शिल्पकार रहते थे उनकी हमें सूची बनानी है। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सोनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव और शहर दोनों में रहते थे। शिल्पकार यानी कि शिल्पकार में ये सभी चीजें आ गई, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार और मूर्तिकार। चौथा प्रश्न है सही जवाब बताओ, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें सही और गलत बताना है। तो वलय कूप का उपयोग नहाने के लिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें बताना है और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमें बताना है कि ये चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो वलय कूप का उपयोग किसके लिए होता था? तो नहाने के लिए, कि कपड़े धोने के लिए, कि सिंचाई के लिए, कि जल निकास के लिए? तो वलय कूप का प्रयोग जल के निकास के लिए किया जाता था। वह है आहत सिक्के, चांदी यानी आहत सिक्के जो थे वे चांदी के होते थे, सोने के होते थे, टीन के होते थे या हाथी दांत के बने होते थे। तो आहत सिक्के चांदी के बने हुए होते थे। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चांदी। ग मथुरा महत्वपूर्ण, यानी मथुरा जो है वह महत्वपूर्ण क्यों है? तो गांव है, पतन है, धार्मिक केंद्र है या फिर जंगल क्षेत्र है? तो मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। घ श्रेणी, शासकों, श्रेणी जो होती थी वो शासकों की होती थी, शिल्पकारों की होती थी, कृषकों की होती थी, कि पशुपालकों का संघ होता था। तो श्रेणी शिल्पकारों की हुआ करती थी। तो सही आंसर हो जाएगा शिल्पकार। 5 नंबर क्वेश्चन है पृष्ठ 87 पर दिए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? तो पृष्ठ 87 पर कुछ औजार दिए हुए थे। यहाँ पर 3 औजार दिए हुए थे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पृष्ठ 87 पर ये सभी औजार दिए हुए थे। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये खेती के लिए क्यों महत्वपूर्ण होंगे और ये औजार किस किस काम में आते होंगे? तो इसका आंसर देखते हैं। खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हाशिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग होता था। यानी खेती का जो महत्वपूर्ण औजार था वो कुल्हाड़ी, खेती और के लिए कुल्हाड़ी और हाशिया था जो खेती के लिए प्रयोग किया जाता था। और किसी चीज को छुए बिना, यानी कोई जब हम खाना बनाते हैं तो कोई भी चीज गर्म हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग किया जाता था। छठा प्रश्न है अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे जल निकास की
व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि वहां पर वलय कूप आदि बनाए हुए थे, तो हमें क्या करना है कि अपने शहर की, हमारे शहर में जो जल की निकास की व्यवस्था है, जो नालियों के द्वारा होता है, तो हमें उन शहरों की से तुलना करनी है उनकी, और समानता और अंतर बतानी है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं, हमारे शहरों में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, यानी सोच समझ करके बनाया गया है, योजना बना करके उसको बनाया गया है। और इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे द्वारा हमारे पढ़े गए शहरों में भी अपनाया गया है, यानी कि हमारे शहर में जो जल निकास की व्यवस्था है, वही व्यवस्था जो हमने शहरों पढ़ी है, शहरों में जल निकास की व्यवस्था पढ़ी है, उसी के जैसे है। और ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, और ये दोनों व्यवस्थाएं समान भी है, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ अंतर भी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम की व्यवस्थाएं हैं। तो इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है देखते हैं। एक ही अंतर है कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है, हमारी व्यवस्था जो है वो आधुनिक है, जबकि वह व्यवस्था प्राचीन है। आधुनिक यानी कि आज के समय की है, और वह पुराने समय की है। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन जो पुरानी जल निकास की व्यवस्था बनाई जाती थी, वो कीचड़ से, ईंट से या फैंस से बनाई जाती थी, जो लंबे समय तक काम नहीं करती थी। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो मजबूत चीजों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग की जा सकती है। यानी आज की जो व्यवस्था थी वो सीमेंट, बालू आदि से बनाई गई है, लेकिन पहले की जो व्यवस्था थी वो कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग करके बनाई गई है। यही दोनों में अंतर है, और दोनों की व्यवस्था समान है। यही समानता है कि दोनों में एक ही प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सातवां प्रश्न है, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। हमने पिछले कुछ प्रश्न में, पहले के प्रश्न में जाना कि शिल्पकार यानी बढ़ई, कुम्हार आदि, तो हमें बताना है कि अगर आपने कभी भी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो उसका हमें वर्णन करना है। यहाँ पे संकेत भी दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है यह बताना है। किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं शिल्पकार जो है वे किस तरह के औजार का प्रयोग करते हैं, और तैयार माल का क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर हमें इस प्रश्न में देना है। मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदते हैं। यानी कच्चा जो माल है वो टिम्बर है, जो मार्केट से खरीदा जाता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काट कर लाई जाती है, और जो टिम्बर है वो लकड़ी से वनों से लकड़ी को काट के लाया जाता था। और वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करते हैं। औजार में हो गया रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाले हथौड़ी आदि का प्रयोग करते हैं। और तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान आदि होते हैं। आठवां प्रश्न है, अपने शहर या गांव के लोगों की कार्यों की एक सूची बनाओ। यानी हमारे शहर और गांव में जो भी लोग रहते हैं वे किस प्रकार का काम करते हैं उसकी हमें एक सूची बनानी है। और मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से हमें उन दोनों का अंतर करना है। यानी हमारे शहर या गांव में जो कार्य किए जाते हैं और मथुरा में जो कार्य किए जाते हैं वे दोनों किस प्रकार से समान है, एक जैसे हैं, और किस प्रकार से अलग अलग हैं, इसका हमें सूची बनाना है। तो देखते हैं, मैं शहरों में परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। यानी मैं जो हूँ शहर और परिवार दोनों में, शहरों के परिवार में जो है स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों दफ्तरों या अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।